नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा उनकी का गति, जो नित रहे नारी के संग। पुरुष में तो चलो मान लिया कि स्त्री ने माया पैदा कर दी, पर स्त्री में किसने माया पैदा करी फिर? तो ये नाड़ी का खेल है, ये विज्ञान है। ये कबीरदास के इस दोहे का भी बहुत दुरुपयोग किया है नारी को दबाने के लिए, स्त्रियों को दबाने के लिए। नारी से माया पैदा होती है, नारी को माया का कारण बताया गया है, और इस नारी शब्द से संसार में बहुत भ्रम पैदा हो गया है, और इसी शब्द को आधार बना करके नारी का शोषण चालू कर दिया, नारी और नाड़ी को एक कर दिया। क्योंकि सारे शास्त्र तो पुरुष प्रधान समाज में लिखे गए हैं, और शास्त्रों के व्याख्यान भी ज्यादातर पुरुषों के द्वारा दिए गए हैं। तो नारी को इस तरीके से षड्यंत्र करके गुलाम बना दिया, जबकि नारी और नाड़ी ये दोनों अलग चीजें हैं। नाड़ी को लोकल भाषा में नारी बोल देते हैं कुछ लोग, तो नारी और नाड़ी को एक करने की वजह से ये भ्रम पैदा हो गया। बाकी नारी माया का घर नहीं होती है, नाड़ी माया का घर होती है। हमारे शरीर में नर और नाड़ी की धड़कन होती है। जब बच्चा पैदा होता है वह पूरी तरह स्वस्थ होता है, पर उसमें नर की धड़कन प्रधान होती है और नारी की धड़कन गौण होती है, तो उसके अंदर कोई भाव पैदा नहीं होता है। बिना भावों के उसको सृष्टि दिखाई नहीं देती है, इसलिए उसको 2 महीने तक ना तो दिखाई देता है ना सुनाई देता है, और फिर भी वो मस्त रहता है, क्योंकि वो नर की धड़कन में वो अनहद सुनता रहता है। इसलिए वो अकेला हंसता भी रहेगा, खेलता भी रहेगा, सब करता रहेगा। पर जो जो से व्यवहार से बच्चे की नाड़ी की गति जब बदलना शुरू हो जाती है, तो धीरे धीरे वो देखना बोलना सब कुछ शुरू कर देता है, और उसके अंदर भाव पैदा होने लग जाते हैं। भावों को ही तो माया कहा जाता है, इसलिए नाड़ी को माया का जननी बताया गया है, क्योंकि नाड़ी से ही भाव पैदा होते हैं। अगर नर की धड़कन प्रदान होगी तो माया पैदा नहीं हो सकती, तब माया गौण हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। अब जो ये भाव हैं, माया के जो भाव हैं, तो स्त्री में भी उतने होते हैं, पुरुष में भी उतने होते हैं। काम क्रोध मद लोभ स्त्री को भी सताते हैं, पुरुष को भी सताते हैं। तो पुरुष में तो चलो मान लिया कि स्त्री ने माया पैदा कर दी, पर स्त्री में किसने माया पैदा करी फिर? तो ये नाड़ी का खेल है, ये विज्ञान है। ये इसीलिए कबीरदास के इस दोहे का भी बहुत दुरुपयोग किया है नारी को दबाने के लिए, स्त्रियों को दबाने के लिए। एक दोहा है, नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा उनकी का गति, जो नित रहे नारी के संग। ये बहुत बड़ा योग पर आधारित दोहा है, पर इसकी व्याख्या तो ऐसे ही कर दी कि स्त्री की अगर परछाई पड़ जाए सर्प पर तो वो अंधा हो जाता है। अरे करके देख लो, क्या वो अंधा हो रहा है? ये नहीं है। काम को सर्प का प्रतीक बताया गया, भुजंग बताया गया काम को। जब काम की भावना नाड़ी की गति से जुड़ जाती है, तो फिर काम अपना होश खो देता है। होश खोने का नाम ही अंधा होना है। फिर काम में विकल हो जाता है, फिर उसको कुछ नहीं दिखता है, वो सब मर्यादाओं को तोड़ देता है। उसको भुजंग का अंधा होना बताया गया है। कबीरदास यही कहना चाहते हैं कि जो भाव, जो काम, जिनका काम का भाव अगर नाड़ी की से प्रभावित होता ही रहता है, उनकी तो क्या गति होगी? ये तो साधक की गति बता रहे हैं वो, कि जब साधक साधना के द्वारा काम क्रोध बदलोभ को जीत लेता है, तो कभी कभी जब वो असावधान हो जाता है और नाड़ी की गति से काम की भावना जुड़ जाती है, तो साधक को भी विकल कर देती है, व्याकुल कर देती है। उसी अवस्था का यहाँ कबीरदास वर्णन कर रहा है कि केवल परछाई पड़ी, यानी केवल नाड़ी की गति के प्रति थोड़ा सा सावधान हुआ और उसी में काम ने विकल कर दिया। और जो पूरी तरह असावधान है, उनकी तो क्या गति होती होगी? उनका तो निरंतर चिंतन चलता होगा काम का। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों में समान ही चलता है।
उसी को काम का चिंतन कितना प्रबल होता है, उसी को तुलसीदास ने भी लिखा है कि राम किसको मिलता है, उसको मिलेगा जिसको राम नारी की तरह प्रिय होता है। काम नारी प्रियारी जिमी, जैसे कामी को नारी प्रिय होती है, ऐसे ही जिस साधक को राम प्रिय होगा उसको राम मिलेगा। तो नारी की गति को निर्मल करो। नारी की गति जब निर्मल हो जाएगी तो काम की भावना अपने आप शांत हो जाएगी, और जब काम का भाव शांत होगा तो काम की ऊर्जा ही राम में रूपांतरित हो जाएगी। काम और राम में अंतर कुछ नहीं है, भावों का अंतर है। काम ही राम है, राम ही काम है। राम यानी आपकी शक्ति, ऊर्जा, ऊर्जा से काम पैदा हो रहा है और ऊर्जा से ईश्वर का चिंतन चल रहा है। ये निर्भर कर रहा है नारी की गति पर, नाड़ी की गति से। वो एक ऊर्जा की धारा को बदल देती है, नाड़ी की गति, इसलिए उसको माया का मूल बताया गया, माया का जननी बताया गया नाड़ी को। तो अपनी नाड़ी की गति को निर्मल करो, निर्मल करके उस काम को राम में रूपांतरित करके उस राम में प्रवेश करो, राम बन जाओ। राम बन जाता है, राम जंगल में नहीं जाता है, राम बन जाता है। नाड़ी की गति को शुद्ध करो, राम बन जाओगे, राम बन जाता है। यही इसका सार है।